Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following statements is incorrect about the collision theory of chemical reactions? तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सबसे पहला चीज हमें इस पे फोकस करना चाहिए और चार स्टेटमेंट दिए हैं वो हम रीड आउट कर लेंगे और एक के बाद एक देख लेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है. सबसे पहला चीज जो लिख सकता हूँ वो होगा की कंसेप्ट postulates of collision theory. पहला जो पोस्टुलेट होता है वो तो आपका ऑप्शन में जितना देख सकते हो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है. मैं फिर अलग से आपको लिख नहीं रहा. पोस्टुलेट ए मतलब पोस्टुलेट वन जो होता है वो होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली उसको हम एक हार्ड स्फीयर्स की तरह पकड़ेंगे. ये तो आपका पहला पोस्टुलेट है. वो मैं लिख देता हूँ. द गैसियस मॉलिक्यूल्स, पहला ये ऐसे लिखते हैं द गैसियस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स लिखना चाहिए. रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर considered to be hard spheres और जो ignoring structural feature are considered to be hard spheres. इग्नोरिंग होगा, कंसिडरिंग तो बोल रहा हूँ मैं फिर से. इग्नोरिंग स्ट्रक्चरल फीचर्स. तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ए आपका सही है. अब ऑप्शन बी में देखते हैं क्या दिया है. स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑप्शन बी में दिया नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन. ये तो ऑब्वियस है. मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट, ये लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल्स रिएक्शन टेक्स प्लेस when molecules collide with each other at proper orientation. पहले एनर्जी वाला पॉइंट लिखते हैं. with each other with sufficient energy. नेक्स्ट पेज में लिखते हैं sufficient energy such that, जो मतलब ये मैं लिखना चाहता हूँ, जो ये आपका ऑप्शन डी है, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन with sufficient energy greater than आपका क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी greater than activation energy, and it should be done at proper orientation. ये भी लिख देते हैं, it should be done at proper orientation. एक तो एनर्जी वाला पॉइंट होता है और एक ओरिएंटेशन, और जो हम कंसिडर करते हैं एट प्रॉपर ओरिएंटेशन. तो ये आपके दो पॉइंट्स हो गए, मतलब दो क्या, ये दो मतलब तीन मेन पॉइंट्स है, तीन ही हो गए. आप ऐसे भी कंसिडर करते हैं. ऑप्शन 30 कंसिडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड इग्नोरिंग देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स. ये सही है एकदम. नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, अब ये तो ऑब्वियस है, जैसे ही आपका इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा वैसे ही आपका ROR बेसिकली, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, will increase basically subsequently resulting in more amount of reaction. तो ये आपका ऑप्शन भी सही है. collision of atoms और molecules possessing sufficient results in the product एकदम गलत है, क्योंकि आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए. यहाँ पर लिखा है सिर्फ एनर्जी,
से रिएक्शन होगा, एनर्जी से नहीं होगा, आपका ओरिएंटेशन भी जरूरत है। डी ऑप्शन देखते हैं, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर इनकरेक्ट, तो मैंने सही वाले कर दिए, पर हाँ मतलब ये सही है, पर हमें पूछा इनकरेक्ट के लिए। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ